आज हमारा टॉपिक जो है उसका है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। इससे पहले हमने जो वीडियोस देखे थे उसमें हमने इम्यूनिटी का पूरा पढ़ा था, कैसी इम्यूनिटी होती है, क्या उसकी रिएक्शंस होती हैं। उसके बाद हमने एंटीजन और एंटीबॉडीज़ लिया था। तो अब हमने जो एंटीजन और एंटीबॉडीज़ लिया था तो हमने बताया था कि जैसे ही कोई फॉरेन बॉडी या एंटीजन हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो तुरंत लिम्फोसाइट्स उसके प्रति एंटीबॉडीज़ का निर्माण करते हैं और उन दोनों के रिएक्शन के फलस्वरूप हमारा जो शरीर है वो इम्यून होता है। तो नेचुरली क्वेश्चन आता है कि वो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन कैसी होती हैं, क्या होती हैं। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस में जो एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शंस होती हैं वो नॉन कोवलेंट होती हैं। वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकती है, वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकती है, उनमें हाइड्रोजन बॉन्ड भी बन सकता है, हाइड्रोफिलिक बॉन्ड भी बन सकता है। लेकिन ये सारे जो बॉन्ड्स हैं ये बहुत वीक बॉन्ड होते हैं और वीक बॉन्ड होते हैं इसलिए ये मल्टीपल बॉन्ड बनाते हैं। तो नेचुरली क्वेश्चन आता है फिर ये जो बॉन्ड है वो बनते किस में हैं। तो हम लोगों ने जब एंटीजन स्ट्रक्चर पढ़ा था तो एंटीजन के टाइम भी हमने कहा था कि जो उसकी बैलेंसी है या जो एंटीबॉडी से रिएक्ट करता है उसको हमने कहा था एपिटोप। और सेम जो हमने बात की थी एंटीबॉडीज़ की तो हमने बताया था कि वो वेरिएबल पोर्शन ऑफ हैवी और लाइट चेन जो कि एपिटोप से रिएक्शन करते हैं उसको हमने नाम दिया था पैराटोप। तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन एक्चुअली जो होती है वो एपिटोप और पैराटोप के बीच में होती है। जैसे कि हम केमिकली जानते हैं जब भी कोई रिएक्शन होती है ए जी एंटीजन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ए भी जो है वो एंटीबॉडीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एंटीजन और एंटीबॉडी जब रिएक्शन होती है तो वो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनाती है। और अगर हम उसको केमिकल काइनेटिक्स के तौर पर दें तो ये जो फॉरवर्ड रिएक्शन है उसका कांस्टेंट है K1। और अगर हम रिवर्स में ये जो प्रोसीजर है वो रिवर्सिबल प्रोसेस है तो उसका जो कांस्टेंट है वो K-1। एफिनिटी कांस्टेंट जो दोनों के बीच में एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होती है उन दोनों की जो क्योंकि हमने कहा इसके बीच में कोई भी कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनता बल्कि इनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है या वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो जो एफिनिटी है जो मतलब अट्रैक्शन है वो जो कांस्टेंट है Ka इक्वल टू कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन अपॉन बैकवर्ड रिएक्शन। अगर हम इसको बात करें तो हमारे पास आता है कंसंट्रेशन ऑफ ABAG कॉम्प्लेक्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ AB और कंसंट्रेशन ऑफ AG अनऑक्यूपाइड। इसका मतलब जो कि पार्टिसिपेट नहीं कर पाए या जो अनऑक्यूपाइड रह गए। तो कंसंट्रेशन ऑफ एंटीबॉडी अपॉन कंसंट्रेशन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ एंटीजन दैट इज नॉट ऑक्यूपाइड। अगर हम इसी से टर्मिनोलॉजी से जुड़े हुए हम शब्द लेते हैं तो एक होता है क्रॉस रिएक्टिविटी। हमने पढ़ा था कि एंटीबॉडी जो भी होते हैं वो एंटीजन स्पेसिफिक होते हैं परंतु एक एंटीबॉडी कई एंटीजन से रिएक्शन कर सकते हैं। एक स्पेसिफिक होता है तो दूसरा उससे सिमिलर नॉन स्पेसिफिक हो परंतु दूसरा सिमिलर हो उसके साथ भी रिएक्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसमें होता है। और ये उससे स्ट्रॉन्ग तो नहीं होता परंतु उससे बराबर भी हो सकता है और उसके से कम भी हो सकता है। उसको हम कहते हैं क्रॉस रिएक्टिविटी। सेकंड क्वेश्चन आता है एफिनिटी क्या है जो हमने यहाँ पे बात की थी अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन एपिटोप एंड पैराटोप्स ऑफ एंटीबॉडीज। अब चूँकि जो एंटीजन किसी की एंटीजन बॉडी में प्रवेश करता है उस सेल्स में तो फुल बहुत सारे अमाउंट में होता है और प्लस वो एक्टिव फॉर्म में जाता है। तो अगर सपोज करें किसी होस्ट पे एंटीजन ने अटैक किया तो नेचुरली वो कभी भी एक या दो कुछ संख्या में क्योंकि बहुत सारी संख्या में एक्टिव फॉर्म में करते हैं जो कि क्या करता है लिम्फोसाइट को स्टिमुलेट करता है एंटीबॉडीज बनाने के लिए। वो क्या करता है एंटीबॉडीज के बनाने के लिए करता है। जैसे ही एंटर करता है अगर हम उस वक्त ही ब्लड सीरम लेते हैं तो नेचुरली किसकी मात्रा ज़्यादा होगी एंटीजन की मात्रा ज़्यादा होगी और एंटीबॉडीज की संख्या बहुत कम होगी। उसे हम कहते हैं जोन ऑफ एंटीजन एक्सेस। और जैसे ही लिम्फोसाइट बनाने लगता है तो उसकी संख्या भी बढ़ जाती है और ये दोनों आपस में रिएक्ट कर लेते हैं।
में हम देखते हैं, तो ये दोनों बाइंड हो जाते हैं और इस वक्त हमें कोई भी फ्री दिखाई नहीं देता, इसलिए हम इसे कहते हैं जोन ऑफ इक्विलिब्रियम। और धीरे धीरे, क्योंकि लिम्फोसाइट एंटीजन तो उतना ही था, लेकिन एंटीबॉडीज लिम्फोसाइट प्रोड्यूस करता रहता है, उसके बाद जितना इक्विलिब्रियम में अटैच हो गया एंटीजन से, परंतु उसके बावजूद भी एंटीबॉडीज एक्स्ट्रा रह जाती है, तो वो फेज आता है जोन ऑफ एंटीबॉडीज एक्सेस। हम इस तरह से देख सकते हैं, ये वो फेज है जब एंटीजन अटैक करता है किसी के होस्ट की बॉडी में, और इस वक्त जोन ए के अंदर जो एंटीजन की कंसंट्रेशन है वो एक्सेस में होती है, एक्सेस ऑफ एंटीजन। और चूंकि लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज बनाता रहता है, तो धीरे धीरे उन दोनों में रिएक्शन चलती है, और ये जो मैक्सिमम फेज है इसके अंदर एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स मैक्सिमम होता है, और धीरे धीरे सारे एंटीजन और एंटीबॉडीज के बीच में एफिनिटी हो जाती है, और एंटीजन की संख्या कम रह जाती है, और एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो रहा होता है। इसलिए ये जो फेज है उसको हम कहते हैं एक्सेस ऑफ एंटीबॉडीज। हम इसको एक बार आगे भी लेंगे जब हम टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे। थैंक यू।